डॉक्यूमेंटेशन मिले, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि आज से 5 दिन के बाद 26 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध बलूचिस्तान उनकी मुद्दत खत्म हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई नाम फाइनल किए कि वो किस देखिए बिल्कुल आईनी तरीक़ाकार है कि मेंबरान साहिबान के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आईन का वही तरीक़ाकार है। आर्टिकल 213(2)B में यही लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नाम जाएंगे और वो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। इसी तरह मेंबर के लिए भी लिखा हुआ आर्टिकल 2182(B) में लिखा है कि वही तरीका मेंबर्स के लिए भी होगा। हमारे तरफ से उमर अयूब खान साहब ने स्पीकर को लेटर लिखा है, इसी तरह शिबली फराज साहब ने भी सेनेट में वो भी चेयरमैन को लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की आप बना लें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। ये उससे पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन इन एनी केस इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, उसमें 50% ट्रेजरी से होंगे और 50% अपोजिशन है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये प्रोसेस हम जल्द कंप्लीट करेंगे। आप क्या समझते हैं, आपने लेटर बहुत देर से नहीं लिखे, ये ख़त आपको 2 माह पहले लिख देने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। अब इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगेगा और चीफ साहब को मज़ीद टाइम मिल जाएगा और मेंबरान नहीं, देखो वो तो आईन में तरमीम कराई गई है। वो तरमीम जो 26वीं तरमीम हुई उसमें यही किया कि जो मेंबर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाए तो वो कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता। ये तो उस आईन का हिस्सा है, लेकिन हमने लेटर पहले भी लिखना था, लेकिन रूटीन में यही होता है कि वज़ीर-ए-आज़म पहल करता है। वो जब आपको लिखता है तो वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन कंसेंसस से पार्लियामेंट्री पार्टी में 3 नाम भेजते हैं। अगर उनका कंसेंसस ना हो सके तो फिर हर एक ने अपने अपने 3 नाम भेजने, क्योंकि हमारा अभी तक लेटर लिखा नहीं गया, कंसेंसस की कोई उम्मीद शायद नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि कमेटी बन जाए, हम उसमें अपने नाम दे दें। अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक हलचल है और उसमें ये नज़र आ रहा है कि दोबारा जो जजेस के दरमियान एक दड़ाबंदी भी है और ये भी नज़र आ रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको भी रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पे पाकिस्तान तरीके से 26वीं तरमीम जो है वो तो चैलेंज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है पेंडिंग है। उसमें लास्ट जब जुडिशल कमीशन की हियरिंग थी, उस जुडिशल कमीशन की हियरिंग पे भी जज साहिबान ने भी पॉइंट आउट उठा लिया था कि पहले से कि हम जजेस को अपॉइंट करें और जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग सर बेहतर है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह अंदिया दिया था कि उसके लिए बेंच बनेगा और वो जैसा भी बेंच बनता है मुनासिब यही है कि सबसे पहले उन केसेस का फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट ही ने फैसला करना है, इन जजेस ने करना है, लेकिन बेहतर यही है, यही तरीक़ाकार है कि पहले आप इसका फैसला करें फिर आगे प्रोसीड कर ले, तो ये बेहतर है। थैंक यू सो वेरी मच।